प्रत्याशी हैं और बहुजन समाज पार्टी एक ऐसी पार्टी है जो इस देश के अंदर SC, ST, OBC, माइनॉरिटी, अपर कास्ट के जो गरीब हैं, किसान हैं, मजदूर हैं, इन सबों को के हित में काम करने वाली पार्टी है और इन सबको जोड़कर ये बहुजन समाज पार्टी बनी है। इसलिए बहुजन समाज पार्टी का नारा है सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय। इसलिए साथियों, बहुजन समाज पार्टी किसी एक जाति की पार्टी नहीं है, ये बहुजन समाज की है। इसलिए साथियों, आज बहुजन समाज जब सामने बैठा है तो ये हमें ताकत नजर आती है। इस ताकत को इजहार करना है। अपने अपने बूथों को 17 तारीख के दिन आपको अपने अपने बूथों को जिताने का काम करना है। अगर आपने अपना अपना बूथ जिताया तो नवल धाकड़ जी आपके सामने विधायक बनकर खड़े होंगे। इसलिए आज आप संकल्प लेंगे कि आपको अपना विधायक बनाना है, तो आप नवल धाकड़ को विधायक नहीं बनाएंगे, अकेले नवल धाकड़ विधायक नहीं बनेंगे। ये क्षेत्र के सभी नौजवान, सभी हमारे लोग इस विधानसभा के विधायक होंगे, क्योंकि ये हमारे जो बहुजन समाज पार्टी का कोई विधायक बनता है तो वो जनता के काम आता है, क्षेत्र की जनता के काम आता है। आपकी जो जन समस्याएं हैं उनका वो निराकरण करता है, सुनता है। लेकिन आप जब बीजेपी और कांग्रेस के विधायक अपने क्षेत्र से जिताकर भेजते हैं तो वो जनता के काम नहीं आते हैं। वो अपनी पार्टी के वफादार तो होते हैं, लेकिन वो अपने समाज के वफादार नहीं रहते हैं। इसलिए इससे आपको सावधान रहना है कि आपको आपके बीच में आपका बेटा, आपका भाई, ऐसा भाई जो आपके बीच में जमीन पर काम कर रहा है, आपके बीच में आ रहा है। इसलिए साथियों, जब आप ऐसे साथी को जिताएंगे तो आप अपने आप ताकतवर हो जाएंगे, आप बलिष्ठ हो जाएंगे, आपके पास मांगने की जरूरत नहीं होगी। आपकी समस्याएं आपके सोचने से ही समस्याओं का अंत होने लगेगा। इसलिए साथियों, क्योंकि ये बहुजन समाज पार्टी के प्रत्याशी हैं और बहुजन समाज पार्टी जब उत्तर प्रदेश में उसकी सरकार थी तो चाहे गरीब हो, चाहे किसान हो, चाहे मजदूर हो, जो आदरणीय बहन जी ने अपनी सरकार में योजनाएं लागू की, उन योजनाओं का सीधा लाभ जनता को मिलता था, जनता को सीधा लाभ मिलता था। सरकारी जो हमारे लोग भूमिहीन थे, गरीब थे, क्योंकि हमारी नेता की कथनी करनी में फर्क नहीं है। हमारी नेता जो करती हैं उसी को हम लोग कहते हैं। हमारी जो नेता है परम आदरणीय बहन जी, वो जो कहती हैं वो करके दिखाती हैं, और जो करती हैं उसी को हम कहते हैं। इसलिए साथियों, आपको भरोसा होना चाहिए कि इस देश के अंदर जब उत्तर प्रदेश के अंदर बीएसपी की सरकार आई तो बीएसपी ने भूमिहीन लोगों को 3-3 एकड़ के पट्टे देकर, और उनको साथियों ऐसे भूमिहीन जिनके पास 1 इंच भी जमीन नहीं थी, उनको 3-3 एकड़ भूमि देकर मालिकाना हक देने का काम किया। इसी तरह साथियों, जो आवासहीन थे, मानवर कांशीराम आवास योजना बनाकर 3-3 मंजिल की बिल्डिंग बनाकर 2 रूम लैट्रिन बाथरूम किचन देकर उनको साथियों मकान का मालिक बनाने का काम किया। इसी तरह साथियों, जिन लोगों के साथ अन्याय अत्याचार होता था, भयमुक्त समाज बनाने के लिए कि प्रदेश के अंदर जो भी जनता है वो भयमुक्त रहे, इसकी व्यवस्था करने के लिए आदरणीय बहन जी ने 1 महीने के अंदर आदेश देकर 1,45,000 गुंडों को जेल के अंदर पहुंचाने का काम किया। इसलिए साथियों, आदरणीय बहन जी, चाहे पैरामेडिकल कॉलेज हो नौजवानों को रोजगार देने के लिए, और साथियों पैरामेडिकल कॉलेज, मेडिकल कॉलेज, पॉलिटेक्निक कॉलेज, ITI कॉलेज और तमाम इस सरकारी स्कूल खोलने का काम किया। इसलिए साथियों, बहुजन समाज पार्टी की जो योजनाएं हैं वो जनहित में हैं, जनता के हित में हैं, जन कल्याणकारी हैं, जनता के कल्याण के लिए। इसलिए साथियों, ऐसी पार्टी के प्रत्याशी को जब आप जिताएंगे
तो जनता का भला होगा, जनता का कल्याण होगा। इसलिए अगर आप बहुजन समाज के लोग ये इस विधानसभा के क्षेत्र के लोग अगर ये चाहते हैं कि आपका विकास हो, आपका कल्याण हो, आप सुरक्षित हो, आप स्वस्थ रहें और आपको रोजी रोटी कपड़ा मकान दवाई और साथियों रोजगार इसकी व्यवस्था हो, तो आपको बहुजन समाज पार्टी को आपको ताकतवर बनाना होगा। और ये तभी संभव है जब आप अपने विधायक को जिताएंगे, आप अपने प्रत्याशी को जिताएंगे। वरना इस देश के अंदर जो 75 सालों से भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस की सरकारें रही हैं, उन्होंने जो आपके बीच में बात कही है, वो जब चुनाव आते हैं तो बड़े बड़े मेमोरेंडम बनाकर, बड़े बड़े घोषणा पत्र बनाकर लाते हैं और साथियों वो गरीबों की बात करते हैं कि गरीबी हटाएं, किसानों की बात करते हैं। लेकिन जब हम देखते हैं कि गरीब होता जा रहा है और किसानों की हालत बुरी है, जब भारतीय जनता पार्टी जो 18 साल से मध्य प्रदेश के अंदर सरकार चला रही है और वो किसानों के हित की बात करती है, किसानों के फायदे की बात करती है, लेकिन जब हम उनकी सरकार को देखते हैं कि जब किसान अपनी बात को उनके सामने रखता है, तो आपको 2017 की मंदसौर की घटना याद होना चाहिए कि मंदसौर के अंदर जब किसान इकट्ठा हुआ, किसानों ने अपनी आवाज बुलंद की, अपनी समस्या को रखा, तो 6 किसानों को गोलियों से भून दिया गया। ये वही भारतीय जनता पार्टी है। इसलिए साथियों, किसानों के हमदर्द की बात करती है, इनकी कथनी और करने में बहुत फर्क है। इसी तरह जो गरीबों की बात करती है तो गरीबों को लाभान्वित करने की बात करती है, गरीबों को अपने पैरों पर खड़ा करने की बात नहीं करती है। लेकिन गरीबों को लाभान्वित करने की बात करती है कि हम गरीबों को अन्न फ्री में दे रहे हैं, हम तमाम चीज दे रहे हैं। इस मध्य प्रदेश के अंदर आदिवासी ज्यादा है तो आदिवासी चप्पल नहीं खरीद सकता, हम उसको चप्पल दे रहे हैं, छाता दे रहे हैं। लेकिन उन आदिवासियों को इस लायक नहीं बनने दे रहे कि वो बाजार में जाकर छाता खरीद ले, वो बाजार में जाकर चप्पल खरीद ले। और साथियों, इस तरह की हालत इस देश के अंदर भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस के लोगों ने बना रखी है। हमारे लोगों को, इस देश की जनता जो सुई से लेकर हवाई जहाज तक बनाने का काम करती है, और साथियों जो जमीन खेतों में जोतकर दिन रात मेहनत करके और अन्न पैदा करती है, लेकिन साथियों वही फिर हाथ फैलाने वाली जनता हो जाती है और ये उसको इस हालत में कर देते हैं कि वो उनके सामने हाथ फैलाती है। लेकिन साथियों, जब उत्तर प्रदेश में बहन जी की सरकार बनी तो ऐसे गरीब लोग जो कक्षा 5 थे, उनको साथियों स्थायी रोजगार देकर बहन जी ने 1,08,000 सफाई कर्मियों की भर्ती करके स्वच्छता अभियान चलाया। हर गांव में एक व्यक्ति को नौकरी देने का काम किया, पक्की नौकरी देने का काम किया। लेकिन आज भारतीय जनता पार्टी हमारे नौजवानों को नौकरी की तो बात करते हैं, लेकिन पक्की नौकरियों की नहीं, उन्हें संविदा में 5,000 और 10,000 पे भर्ती करने का काम करते हैं। इस तरह की साथियों हमारे इस देश के अंदर भारतीय जनता पार्टी ने सरकारी नौकरियों को हमसे छीन लिया है, उन्होंने सरकारी संपत्तियों को हमसे छीन लिया है, सरकारी शिक्षा को हमसे छीन लिया है, और ये सारा का सारा वो प्राइवेट हाथों में देते चले जा रहे हैं। प्राइवेट हाथों में जब जाएगा तो जनता के हाथ में नहीं होगा। जबकि देश आजाद हुआ तो साथियों ये जनता का देश है, जनता की सरकार जनता के द्वारा और जनता के लिए बनना चाहिए। इसलिए साथियों, जनता के हाथ में वोट का अधिकार है, इस वोट से आप अपनी सरकार बनाते हैं। इसीलिए जब बहुजन समाज पार्टी बनी तो मानवर कांशीराम साहब ने इस जनता को समझाने का काम किया था, ये वोट वाली जनता को समझाने का काम किया था। एक लाइन में समझाया था कि वोट हमारा, राज तुम्हारा नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। आज वोट आपके पास है, लेकिन आप जब वोट उनके लालच में, उनके स्वार्थ में आप आ जाते हैं, वो साम दाम दंड भेद का उपयोग करते हैं और आपका वोट ले जाते हैं। आप उन्हें जब वोट दे देते हैं वो मालिक बन जाते हैं और दूसरे दिन से आप मांगने वाले बन जाते हैं। लेकिन अगर आपने इस वोट का इस्तेमाल अपने भाई के लिए कर लिया, अपने बीच के साथी के लिए कर लिया और उसको आपने जिताने के लिए किया, तो आप मांगने वाले नहीं, आप देने वाले लोग बनेंगे। इसलिए साथियों, ये देने की बात क्यों करते हैं? क्योंकि इनको आपसे वोट चाहिए। बीजेपी और कांग्रेस के लोग देने की बात क्यों करते हैं? कोई कह रहा हम कुछ देंगे, कोई कह रहा हम कुछ देंगे। कंपटीशन हो रहा है बीजेपी कांग्रेस में। कोई कह रहा हम 1,000 महिलाओं के लिए योजना 1,000 की बना दी,
कि लाडली बहना योजना बना दी, तो उधर से कमलनाथ जी आए कि हम 1500 देंगे। एक तरफ संत रविदास जी का मंदिर बनाने के लिए, वोट लेने के लिए, एक तरफ दिल्ली में जो 15वीं शताब्दी का मंदिर था वो भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार के आने के बाद उसको ढहा दिया गया, रविदास जी का मंदिर। तो मोदी जी ने देखा कि पूरे देश में जो रविदास जी को मानने वाले लोग हैं हमसे नाराज हो गए, तो सागर जिले में अभी आकर श्री मोदी जी ने रविदास मंदिर का शिलान्यास किया। एक तरफ वो ढहाते हैं, दूसरी तरफ बनाने की बात करते हैं। इसी तरह साथियों, इस देश के अंदर जब फिर कमलनाथ ने सोचा, श्री कमलनाथ जी ने सोचा, वो कांग्रेस के हैं, कि मोदी जी ने मंदिर का शिलान्यास किया, तो कमलनाथ जी कहने लगे उस समाज को अपने समझाने के लिए, लालच में लेने के लिए कि हम रविदास जी के नाम पर विश्वविद्यालय बनाएंगे। तो ये बात आप जनता को समझना है कि ये आपको देने की बात कब करते हैं, जब ये चुनाव आते हैं। तो इसलिए साथियों, आपको, हम लोगों को सावधान रहना है, इनके बहकावे में नहीं आना है। आपका भाई है, आपके अपने भाई को आप साथियों एक एक वोट देकर इनको जिताने का काम करना है। और बीजेपी कांग्रेस की जो झूठे वादे और खोखले नारे हैं, जिनसे हमें आज तक शिकार बनाते आए हैं, हमारा वोट लेते आए हैं, लेकिन साथियों जब इनकी सरकार बन जाती है तब ये बात भूल जाते हैं। आपको पता है, जो हमारे SC ST के लोग यहाँ बैठे हैं, 2 अप्रैल 2018 की जो SC ST का आंदोलन हुआ था और उसमें तमाम हमारे नौजवान शहीद हो गए थे और तमाम नौजवानों के खिलाफ FIR हुई थी। लेकिन जब कांग्रेस की सरकार बनी और कांग्रेस को 2 विधायकों की जरूरत थी, बहुजन समाज पार्टी ने श्री कमलनाथ की सरकार को 2 विधायक देकर उनकी सरकार बनाई थी और ये कहा था कि ये SC ST के जो मुकदमे हैं, जो नौजवानों के खिलाफ हैं, उनको वापस ले लीजिए। लेकिन उनकी 1.5 साल सरकार चली और 1.5 साल सरकार में भी उन्होंने मुकदमे वापस नहीं लिए। ये ऐसी धोखेबाज सरकारें हैं, इनसे आपको सावधान होना है। ये अपना उल्लू सीधा करने के लिए, अपने काम को कराने के लिए ये हमारे लोगों को लालच और स्वार्थ में लेते हैं। ये साम दाम दंड भेद का इस्तेमाल करते हैं, इनसे आपको सावधान होना है। ये शिकारी की तरह हैं जो जाल डालते हैं और उस पर दाना डालते हैं और ये हमारे लोगों को उसमें उलझा लेते हैं। इसलिए साथियों, इस बीजेपी और कांग्रेस के बहकावे में नहीं आना है। जिस तरह से साथियों इस देश में पिछड़े वर्ग के लोग भी तमाम इधर मध्य प्रदेश के अंदर विधायक थे, अभी पिछली बार SC के भी विधायक 35 हैं, 47 विधायक ST के हैं, लेकिन बैकवर्ड के भी 54 विधायक हैं। लेकिन जब बैकवर्ड के आरक्षण की बात आती है, पिछड़े वर्गों के आरक्षण की बात आती है, लेकिन साथियों भारतीय जनता पार्टी की सरकारें उनके हक और अधिकार देने के लिए साथियों पीछे हट जाती हैं। लेकिन जब वोट का समय आता है तो तमाम तरह के लालच, तमाम तरह के स्वार्थ और तमाम तरह के घोषणा पत्र बनाकर हमारे वोट हासिल करने के लिए हमें गुमराह करने का काम किया जाता है। इसलिए साथियों इन सरकारों से हमें सावधान रहना है। 75 साल हमने इन लोगों को वोट दिया और इनकी सरकारें बनाई हैं, लेकिन हम आज इस मंच से कहना चाहते हैं कि इनको हम लोगों ने 75 साल मौका दिया और 75 सालों में जो बदलाव आपको देखने को नहीं मिला। अगर मध्य प्रदेश के अंदर मात्र 5 साल के लिए भी बहुजन समाज पार्टी की सरकार बन जाए तो 75 साल का बदला सिर्फ 5 साल के अंदर आपको बदलाव होगा और आपको लगेगा कि हाँ ये बहुजन समाज की ही सरकार है जो इस देश के अंदर गरीब, किसान, मजदूर, SC ST OBC और माइनॉरिटी को सबको लेके चलने वाली पार्टी है। और ये सर्वजन हिताय और सर्वजन सुखाय इनका जो नारा है वो झूठा नहीं है, ये सर्वजन हित में और सर्वजन के सुख में ये पार्टी काम करने वाली है। इसलिए साथियों हम आपके बीच में अपील करने आए थे। आप लोग काफी समय से यहाँ बैठे हैं। हम इतनी ही बात करते हुए कि आज से आप लोगों को अपने अपने क्षेत्रों में जाकर और अपने अपने बूथों को जिताने का काम करना है। एक एक वोट को हमें डलवाने का काम करना है। जो हमारे नौजवान साथी हैं, साथियों चाहे वृद्धा हो, चाहे विकलांग हो और साथियों चाहे बीमार लोग हैं, ऐसे लोग भी बिना वोट डाले वंचित ना रह जाएं। हमारे साथी उनका सहयोग करके वोट डलाएं। एक एक वोट को हमें
डलवाने का काम करना है। और साथियों, हमें ऐसे शक्तियों से भी मुकाबला करना है जो हमारे बूथों को लूटने की जिज्ञासा रखते हैं, वोट को चोरी करने की जिज्ञासा रखते हैं। ऐसे लोगों के मंसूबों को नाकाम करना है, और ये नाकाम तभी होंगे जब हम अपना संगठन की शक्ति का उपयोग करेंगे। हम संगठित रहकर और मिलजुल कर बहुजन समाज के लोग, सर्व समाज के गरीब किसान को अपने साथ मिलाकर और एक एक बूथ को जिताकर और श्री नवल धाकड़ जी को हम विधायक, इस क्षेत्र का विधायक बनाएं। ऐसी अपील करने के साथ ही मैं अपनी बात को समाप्त करता हूँ। जय भीम, जय भारत, जय बहुजन समाज। सम्मानीय साथियों, अभी आपने प्रदेश प्रभारी जी के विचारों को सुना। अब मैं आज की इस कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे और बहन जी से आशीर्वाद लेकर के आए हमारी कोलार विधानसभा की लड़ाई लड़ने जो विधानसभा कोलार विधानसभा के प्रत्याशी सम्मानीय नवल धाकड़ जी यहाँ और अपनी बात रखें और वोट मांगे। नवल धाकड़ जी। हेलो। बहुजन समाज में जन्मे सभी संत गुरु महापुरुषों को श्रद्धा के सुमन अर्पित करते हुए, खासकर शिक्षा के जनक महात्मा ज्योतिराव फुले जी, आरक्षण के जनक छत्रपति साहू जी महाराज, संविधान के निर्माता परम पूज्य बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर, बहुजन समाज पार्टी के संस्थापक मानवर काशीराम करते हुए आज के हमारे मुख्य अतिथि परम आदरणीय प्रदेश के प्रभारी मुकेश अहरवार जी के लिए सभी जोरदार तालियों के साथ स्वागत करेंगे आदरणीय प्रभारी जी के लिए। और जिले के जिला प्रभारी आदरणीय हमारे सुगालाल जाटव जी और हमारे मंच पर बैठे सभी सम्मानित साथी, क्षेत्र से आए हुए सभी को मैं प्रणाम करता हूं। सभी से मैं एक अपील करता हूं कि एक बार आप मुझे यहाँ से क्या नाम है भोपाल भेजने के लिए विश्वास रखें। भोपाल भेजने के लिए एक बार अपने मत को देकर अपना मेरे पे एहसान करें। और एक उसके लिए मैं आपकी यहाँ से कोलार से लेकर भोपाल तक की लड़ाई मैं लड़ूंगा। और जो लोग जो आप लोगों के बीच में अफवाहें फैला रहे हैं, तो उस दिन जो टिकट हुआ था ना, उसी दिन से ये कह रहे थे कि भाई क्या नाम है वो फॉर्म नहीं भरेगा। फिर उसके बाद में बोले वो डेट जैसे ही फॉर्म भर गया उसके बाद में जो लास्ट डेट खींचने की होती है, जब कह रहे थे वो